30 जुलाई 1980 मुंबई का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक 55 साल का गायक अपना गाना खत्म करता है, मुस्कुराता है और संगीतकार से एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, क्या मैं अब जा सकता हूं? और ठीक 24 घंटे बाद वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह आवाज किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि संगीत की दुनिया के महानतम गायकों में से एक मोहम्मद रफी की थी। लेकिन जिस इंसान ने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? जिस आवाज को आज पूरी दुनिया पहचानती है, वह पहली बार माइक तक कैसे पहुंची? और लाहौर की गलियों में गाने वाले उस छोटे से बच्चे ने आखिर कैसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गायकों में अपना नाम बनाया? कहानी शुरू होती है लाहौर की गलियों से। एक छोटा सा बच्चा जो गली में आने वाले एक फकीर की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलता था। वह फकीर गाता हुआ आगे बढ़ता और छोटा रफ़ी उसकी आवाज की नकल करते हुए उसके पीछे चलता रहता। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बच्चा एक दिन हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत आवाजों में से एक बनेगा। लेकिन यही फकीर की आवाज उस बच्चे के लिए संगीत की पहली प्रेरणा बन गई। फिर एक दिन लाहौर में महान गायक के एल सहगल का कॉन्सर्ट था। हजारों लोग अपने पसंदीदा गायक को सुनने के लिए जमा हुए थे। लेकिन अचानक बिजली चली गई और माइक बंद हो गया। लोग परेशान होने लगे। इसी बीच कम उम्र के मोहम्मद रफ़ी को मंच पर गाने का मौका मिला। माइक के बिना उस छोटे से बच्चे की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। कहा जाता है कि उस मौके पर सहगल साहब ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और उनके भविष्य को लेकर उत्साहित हुए। शायद किसी ने तब नहीं सोचा होगा कि मंच पर खड़ा यह छोटा बच्चा एक दिन संगीत की दुनिया का इतना बड़ा नाम बनेगा। रफ़ी साहब के बड़े भाई की लाहौर में सैलून की दुकान थी और रफ़ी वहां भी अक्सर गुनगुनाते रहते थे। उनकी आवाज ने संगीतकार जी ए चिश्ती का ध्यान खींच लिया। चिश्ती साहब ने इस नौजवान आवाज में कुछ ऐसा पहचाना जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। उन्होंने रफ़ी साहब को पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाने का मौका दिया। गाने के बोल थे, सोनिए नी हीरिए नी। ये रफ़ी साहब की शुरुआती रिकॉर्डिंग में से एक थी और यहीं से उनकी आवाज का सफर रिकॉर्ड पर दर्ज होना शुरू हुआ। लेकिन रफ़ी साहब का सपना सिर्फ लाहौर तक सीमित नहीं था। वह अपनी आवाज को एक बहुत बड़ी दुनिया तक ले जाना चाहते थे। इसी सपने के साथ वह बॉम्बे पहुंचे। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई बड़ी पहचान और न यह भरोसा कि उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा। लेकिन उनके पास एक ऐसी आवाज थी जिसे ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज करना मुश्किल था। मुंबई में संघर्ष के दौरान उनकी मुलाकात महान संगीतकार नौशाद साहब से हुई। नौशाद साहब ने रफ़ी की आवाज सुनी और उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। फिल्म थी पहले आप, और रफ़ी साहब को शुरुआती दौर में समूह गीत यानी कोरस में गाने का मौका मिला। गीत था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये भले ही एक छोटा सा मौका था, लेकिन रफ़ी साहब के लिए यह हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा कदम था। इसके बाद रफ़ी साहब लगातार आगे बढ़ते गए। 1946 में आई फिल्म अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा बालक ने उनकी आवाज को और बड़ी पहचान दिलाई। लाहौर से आया यह सीधा सादा नौजवान धीरे धीरे पूरे देश की पहचान बनने लगा। आने वाले वर्षों में रफ़ी साहब ने मोहब्बत के गीत गाए, दर्द के गीत गाए, मस्ती के गीत गाए और देशभक्ति के गीतों में भी अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में जोश भर दिया। जिस बच्चे ने कभी एक फकीर की आवाज की नकल करते हुए अपनी यात्रा शुरू की थी, वही बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की आवाज बन चुका था। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अब भी बाकी था। सालों तक हिंदी सिनेमा पर अपनी आवाज का जादू चलाने के बाद वह दिन आया जब रफ़ी साहब की आखिरी रिकॉर्डिंग का दौर था। फिल्म थी आसपास और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रफ़ी साहब स्टूडियो में पहुंचे, माइक के सामने खड़े हुए और अपनी वही जादुई आवाज में गीत रिकॉर्ड किया। गीत था, तू कहीं आसपास है दोस्त। गाने की आवाज में वही मिठास थी, वही सादगी और वही एहसास जिसने पूरी जिंदगी लोगों के दिलों को छुआ था। और फिर वही रहस्यमयी पल आया। गाना खत्म करने के बाद रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अब जा सकता हूं? उस वक्त स्टूडियो में मौजूद किसी इंसान ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि यह एक साधारण सा सवाल नहीं, बल्कि एक महान आवाज की आखिरी विदाई का हिस्सा बन जाएगा। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। एक दिन पहले जिस आवाज ने स्टूडियो में गीत गाया था, अगले दिन वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।
लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी जब उनका कोई गीत बजता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारे आसपास ही हैं। लाहौर की गलियों में एक फ़कीर के पीछे चलने वाला वह छोटा बच्चा, जो कभी अपनी आवाज़ की नकल करके खुश होता था, आगे चलकर करोड़ों लोगों की भावनाओं की आवाज़ बन गया। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह एक एहसास थे, एक दौर थे और ऐसी आवाज़ थे, जिसे वक्त कभी खामोश नहीं कर सकता। अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के दीवाने हैं, तो कमेंट में उनका अपना सबसे पसंदीदा गाना ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए, जिसके लिए रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि एक एहसास है।